हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। बेल आइकन पर क्लिक करने से मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशियन डाइपोल आईओडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ये बताना है कि इनमें इन दो कथन दिए हुए हैं, आप देखकर बताना कि कौन सा सही है। फर्स्ट है आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। सेकंड कथन दिया हुआ है, आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी ऑप्शन केवल सेकंड, सी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ऑप्शन न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। तो आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है केवल दो, मतलब कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाडे जाडे मतलब जाडे देशी वर्ड हो गया, मतलब हमारा देसी वर्ड, वैसे सर्दी है, विंटर के मौसम में बारिश मिलती है। ऑप्शन ए है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है ओडिशा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में मतलब सर्दियों के समय मौसम में बारिश मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा होती है। तो कब होती है दक्षिण पश्चिम मानसून टाइम में। ए ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन मंगलोर, सी ऑप्शन चेन्नई, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो बताइए सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, और इसका कारण दे रखा है आर, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, तथा डी दे रखा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें ये बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है साफ आकाश से, सेकंड ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, थर्ड ऑप्शन है स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो इनमें से अपना आंसर देना है कि कौन सा ठीक है। ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, बी ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, डी ऑप्शन है सेकंड और थर्ड दोनों। तो बताओ इनमें से कौन सा राइट है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन इसका राइट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती मिलेगी। इसका आर कारण दे रखा है, गंगा के मैदान में कोई जो जो ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाती मिलेगी। तो ए और आर को देखकर हमें बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या ए की सही व्याख्या आर करता है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें बताएं कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तो सूची 1 में जलवायु परिस्थितियाँ दी हुई है और सूची 2 में कारण दिए हुए हैं। तो जो जलवायु परिस्थितियाँ दी हुई है इसमें ए ऑप्शन है कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, बी ऑप्शन है हिमालय में हिमपात, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते जाते वर्षा कम होती जाती है, डी ऑप्शन है सतलुज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। और इसका कारण दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उत्तरी पूर्वी मानसून, सेकंड दिया हुआ है तुंगता, थर्ड है पश्चिमी दाब, फोर्थ है समुद्र से दूरी और फिफ्थ है अक्षांश। तो इसमें ये बात नोट करना जो इसके जलवायु परिस्थितियाँ है ये 4 ऑप्शन में दी हुई है ए बी सी डी, और जो इसके कारण दिए हुए हैं ये 5 ऑप्शन में दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आराम से अपना आंसर देना। तो आप बताएं आंसर क्या होगा इसका। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है। कोलकाता की जो फर्स्ट में है कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, इसके सामने आएगा कारण क्या है अक्षांश। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है हिमालय में हिमपात, तो इसके सामने आएगा सेकंड तुंगता। और जो सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है, इसका कारण आएगा समुद्र से दूरी। और फिर डी है सतलुज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा कम होती है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है पश्चिमी दाब। तो इसका राइट आंसर सी है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। ए है पश्चिमी विक्षोभ, बी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और सी है उत्तरी पूर्वी मानसून, डी ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है सी उत्तरी पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किस कारण होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन ए है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवर्ती द्वारा अधिक प्रभावित है। इसका कारण दिया हुआ है भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो इसमें ये बताना है कौन सा सही है। तो ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या आएगा इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। ए पूर्वी तटीय प्रदेश, बी छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, सी अंडमान द्वीपों में, डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इसमें बताइए क्या आंसर आएगा। तो इसमें जो डी ऑप्शन है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में भारत के भाग में सर्वाधिक दैनिक तापमांतर पाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ए ऑप्शन है अरबी भाषा में, बी ऑप्शन है स्पेनिश भाषा में, सी है हिंदी भाषा में, डी ऑप्शन है आंग्ल भाषा में। तो बताए स्पेनिश शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा में हुई है, कौन सी लैंग्वेज में हुई है, बताए आंसर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इसका राइट है, अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है केरल। तो बताएं आंसर। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन केरल। भारत में केरल में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ठीक है, ये बताना है सामान्य दिशा कौन सी है ग्रीष्मकाल मानसून की भारत में। ए ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर, बी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, डी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो ध्यान से ऑप्शन को देखो और फिर आंसर बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जिसके कारण मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है ग्रीष्मकालीन मानसून के। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। ए मुंबई, बी दिल्ली, सी लेह या डी बेंगलुरु। तो आंसर बताइए इसमें क्या आंसर आएगा, सबसे सूखा स्थान कौन सा है।
तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन ले। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। सेकंड ऑप्शन है उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है केवल फर्स्ट, बी ऑप्शन दे रखा है केवल सेकंड, सी ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है डी, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों ही राइट है। यानी कि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है और उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड दोनों आएगा इसमें। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। ठीक है, अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, ध्यान रखना, पर और उनकी जो जलवायु है क्लाइमेट उसमें फ़र्क है, तो वो क्यों है ये बताना है। तो ए ऑप्शन है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, बी ऑप्शन है उनकी समुद्र से दूरी, सी ऑप्शन है शिमला में बर्फबारी, या डी ऑप्शन है अमृतसर में प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या आएगा इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, जिसके कारण एक ही अक्षांश पर होते हुए भी उनकी जो जलवायु है उनमें भिन्नता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर पूर्वी मानसून से, बी ऑप्शन है वापस होती मानसून से, सी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून से, या डी ऑप्शन है संवहनीय वर्षा से। तो बताएं किस कारण सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो ये सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें राज्य बताना है कौन सा है। ए ऑप्शन में दे रखा है असम, बी ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन में है तमिलनाडु, और डी ऑप्शन में है उड़ीसा। तो बताना है कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक वर्षा होती है। तो बताइए आंसर क्या आएगा इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा मिलती है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है आमों की बौछार, बी ऑप्शन है आम का टपकना, सी ऑप्शन है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल से होने वाली वर्षा, या डी ऑप्शन है आम की फसल। अब आम का नाम लेते ही मुंह में वैसे ही पानी आ जाता है। तो अभी ऑप्शन देखकर आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन आम की फसल। आम्र वर्षा मैंगो शावर किससे संबंधित है, आम की वर्षा से। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है। चेरापूंजी अवस्थित है ए ऑप्शन असम राज्य में, बी ऑप्शन मणिपुर राज्य में, सी ऑप्शन मेघालय राज्य में, डी ऑप्शन है मिजोरम राज्य में। तो इसका आंसर बताएं चेरापूंजी अवस्थित कहाँ है। तो क्या आंसर आएगा इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य इसका राइट आंसर है, चेरापूंजी मेघालय में है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।